हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय एक सिलसिला चल रहा है सीएसआईआर नेट जेआरएफ का, जो कि रिजल्ट्स आया हुआ है। तो हमारे बीच में एक दोस्त जुड़े हैं जिन्होंने इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो जिनका नाम है दरसिल जोशी जी, जिन्होंने इस बार एलएस क्वालिफाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दरसिल जी को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेसन दरसिल जी। थैंक यू सर। तो दरसिल जी, थोड़ा सा अपने बारे में एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना क्वालिफिकेशन वगैरह थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम दर्शिल जोशी है। मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैं साइंस कॉलेज एमएलएसयू से अपनी एमएससी की डिग्री कर रहा हूँ। मैं करंटली सेकंड सेमेस्टर में हूँ। अरे वाह। केमिस्ट्री से मेरी है। यस सर। ओके, यानी सेकंड सेमेस्टर है एमएससी। यस सर। और आपने अभी एलएस क्वालिफाई कर लिया। तो यस सर। इतना आपके अंदर डेडिकेशन कहाँ से आया? सर एक सर पर्सन है जिसने मेरे को कहा था कि मैं चाहती हूँ आप एलएस क्वालिफाई मतलब नेट क्वालिफाई करो। अच्छा मैंने अच्छा। मेरी जो प्रिपरेशन है वो अप्रैल में स्टार्ट करी थी। हाँ हाँ। और अराउंड 2 से 3 महीनों में 2 से ढाई महीनों में मैंने सिलेबस कंप्लीट करा और बाकी के रेस्ट ऑफ द टाइम जस्ट रिवीजन करा। उसके अकॉर्डिंग दिया है मैंने मेरा ये वाला पेपर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे सर 88.5 स्कोर रहा है। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। यानी आपका जेआरएफ में थोड़ा सा रह गया। हाफ मार्क सर। हाफ मार्क्स, यानी आप ईडब्ल्यूएस के कड़े की स्टूडेंट हैं। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके अंदर इतना जो डेडिकेशन है, ये कैसे बचपन से है कि पढ़ाई को लेकर के, कि अभी हाल ही में डेवलप हुआ है? ना सर, बचपन से ही मैं पढ़ाई में तो अच्छा हूँ बट यूं है डिस्ट्रैक्ट जरूर हो जाता हूँ। जैसे टेंथ में भी मेरे अच्छे अच्छे मार्क्स थे, 95% थे। हम्म। चलिए, बहुत शुरू अच्छी। से ही था बट अभी जो डेडिकेशन है वो वापस आया है, कोविड के बाद अभी ही आया है। अच्छा, कोविड के बाद से अभी सिलसिला जारी हुआ है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी अब आपको तो ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जेआरएफ अगली बार तो हाथ में आ ही जाएगा। यस सर। हाँ, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आप अभी एमएससी सेकंड सेमेस्टर में है, तभी हालात हैं। अभी तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर बाकी है। तब तक तो यस अपने सर। हाथ में होगा। चलिए, तो क्या ड्रीम लेके चल रहे हैं कि पहला रैंक लेने के टारगेट में है अगली बार, कि नहीं जेआरएफ सर, में बस? रैंक का ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जॉब लगना प्रायोरिटी है, तो गेट जो है वो एम है मेरा। अच्छा अच्छा। और सेकेंड मतलब गेट गेट के इक्विवेलेंट ही मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एम है। क्योंकि अच्छा अच्छा। राजस्थान में हाईएस्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब को ही दी जाती है। अच्छा अच्छा। तो वो तो एलएस के थ्रू भी आप गवर्नमेंट जितने भी फॉर्म आते हैं आरपीएससी वगैरह के, आप तो भर भर सकते हैं। अभी भी एलिजिबल हो चुके हैं आप तो। हाँ सर, बट अभी वाली जो वैकेंसी थी उसका पता नहीं था तो फॉर्म भरा नहीं था। तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया था, तो कहाँ से भरते? अभी रिजल्ट तो अभी आया ना। हाँ। हाँ, तो अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा आरपीएससी का, तो आप भर सकते हैं वहाँ पे। ये सर। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी आपका मेन टारगेट है कि आरपीएससी का एग्जाम देना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी पीएचडी वगैरह करने का कुछ इरादा है या नहीं है फ्यूचर में? पीएचडी का इरादा जरूर है सर, बट यूं है कि अगर गेट में अच्छी रैंक आती है और पीएसयू मिल रहा है तो मैं जॉब लेना प्रेफर करूंगा। अच्छा, तो पीएससी में ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी गेट में अच्छी रैंक आएगा तो आप वहाँ से निकलना चाहेंगे। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी आपकी जो नज़रें हैं वो बार्क वगैरह पे जाके टिकी हुई है। पार्क नहीं सर, ओएनजीसी। ओएनजीसी में। चलिए, बहुत सही बात है, अच्छी बात है। ओएनजीसी में अगर आपको जाना है तो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम गेट में आपको लाना होगा 55 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आपको यस सर। चांसेस मिलेगा। अगर आप अंडर 50 रहेंगे, या तो आपका जो रैंक है गेट में, स्कोर जो है, स्कोर आपका करीब 600 प्लस होना चाहिए गेट स्कोर, तब आपका वहाँ पे इंटरव्यू के लिए चांसेस बनेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने यानी फाइनली माइंड सेटअप कर रखा है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेके निकल जाना है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में वो जो 3 घंटे थे, उसको कैसे आपने मैनेज किया, कि जो आप सेकंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा कर दिए, और अभी सेकंड सेमेस्टर है तब ये हालात है। क्या इसके पहले भी आपने एग्जाम दिया था सीएसआई नेट हाँ का? सर, मैंने सर दिया था, फेब में दिया था। बट वो हाँ। सर वो विदाउट प्रिपरेशन था। मैंने सिर्फ उस टाइम तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। हम्म। तो उस समय उस क्या टाइम पे मार्क्स थे आपके? उस टाइम पे सर 47.5 था, जबकि उस टाइम पे तो बहुत इजी पेपर आया था। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रही वो 3 घंटे में, थोड़ा बताइए अपने व्यूअर्स को। सर सबसे पहले तो जब मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा हम्म तो लाइन बहुत बड़ी थी। हम टाइम पे एंटर तो हो गए थे बट जो रजिस्ट्रेशन है वो हो ही नहीं पा रहा था। हम्म और जब मेरा नंबर आया, मेरे से 3-4 नंबर पहले था, तो जो कैमरा था वो काम करना बंद हो गया। हम्म। तो 15 से 20 मिनट वहां वेस्ट हुए और जैसे ही मेरा नंबर आया तो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है आधार वाला, वो फेल हो गया। हम्म। और आधे घंटे लाइन में खड़े रहे, आंखों पे वो लाइट गिरती रही। एक तो चश्मे के नंबर भी ज्यादा है, उससे हेडेक रहा। फिर वो वेरिफिकेशन में निकाल दिया तो स्ट्रेस और बढ़ गया।
उस दिन मंडे था। जब पेपर था ना तब मंडे था और मेरा फास्ट भी था। तो तबीयत भी बहुत खराब हो गई। और 3 बजे तक तो पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ था। हम्म। जाते जाते बहुत घबरा गए। जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, हमको जो है वो जो शीट मिलती है जिसपे हम लिखते हैं, वो शीट भी 15 मिनट तक प्रोवाइड नहीं की गई। हम्म। 15 मिनट उसमें गए और फिर तबीयत खराब हुई। सिर दर्द हुआ, वोमिट जैसा हुआ। टाइम एग्जाम के बीच में ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने ये भी कह दिया था कि मैं सर पेपर छोड़ने को तैयार हूँ अगर मेरे को एग्जिट करा हम्म। कर दिया जाए तो सर उस तो एक बार। सिचुएशन में मैंने पेपर दिया। हाँ। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा होगा। हम्म। यानी इस बार की हालत है ये। यस सर। और मैंने पेपर में 114 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था। अरे वाह। जस्ट उससे ज्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया मैं, क्योंकि हम्म। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मतलब तबीयत खराब था फिर भी आपकी निगाहें जो थी वो एलएस और जेआरएफ पे टिकी हुई थी। यस सर। इसमें सर मेरा सर जो प्लस पॉइंट था उसमें मैं ऑब्वियसली आईएफएस को थैंक यू बोलूंगा। जो हम्म। उनका जो नेट का मटेरियल है वो एप्टीट्यूड का, हम्म। उसकी बदौलत से मैं 30 आउट ऑफ 30 आया जनरल एप्टीट्यूड में। अरे वाह, क्या बात है, आपने तो बाजी मार लिया फिर तो। सर उसी की वजह से हो पाया है। क्या बात है, क्या बात है। यानी आपने जनरल एप्टीट्यूड में बाजी मार दिया। आधे यस बच्चे सर। यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका तो बस पार्ट बी पार्ट सी पे नजर टिकी रहती है, पार्ट ए को तो कभी देखते ही नहीं। तो मेरे थोड़ा को सा सर उन्हें बताइए कैसे करना होगा इसके लिए। सर पार्ट बी को देख के मेरे को ये तो लग गया था कि पोर्शन जो है वो टफ है। हाँ हाँ। और मैंने जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट दिया था तब मेरे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, तब भी मैंने जनरल एप्टीट्यूड में 22 स्कोर करा था। तो मेरे को ये तो था कि अगर मैं किसी में स्कोर कर सकता हूँ और मेरा वर्थ टाइम है तो वो जनरल एप्टीट्यूड है। तो मैं बी से डायरेक्ट एप्टीट्यूड पे शिफ्ट हुआ, एप्टीट्यूड कंप्लीट करा, फिर धीरे धीरे पार्ट सी पार्ट बी करता रहा। पेपर भले छूटा बट मैं घबराया नहीं। हेल्थ खराब थी वो बात तो सच है, बट यूं है जो मेरे बस का था उस टाइम में बेस्ट था वो मैंने दिया। अरे वाह, क्या बात है। तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए कैसे वो पार्ट ए को मैनेज करें। बच्चे तो यहाँ पे पार्ट ए में तो एक भी क्वेश्चन टच भी नहीं करते हैं। नहीं सर पार्ट ए सर बहुत मतलब जो मेरे सर हो नहीं पाया, बट एक्चुअली में जो रैंक बूस्ट करता है वो पार्ट ए ही है। मेरे को ऐसा लगता है, हम्म। क्योंकि सर केमिस्ट्री तो सब पढ़ के जाते हैं केमिस्ट्री तो और सब पढ़ते केमिस्ट्री हैं। में ही सब उलझते हैं। हाँ। जिसका केमिस्ट्री में एप्टीट्यूड सब अच्छा है एक वो दो उलझ नहीं टॉप हो सकता। सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। वो उलझ नहीं सकता सर। बिल्कुल सही बात है, केमिस्ट्री में थोड़ा एक दो नीचे ऊपर सबका होगा, लेकिन जो यस जीएस सर। में टच करेगा यानी जनरल एप्टीट्यूड में टच करेगा उसका प्लस पॉइंट जाएगा। बिल्कुल सही यस बात। सर। बहुत अच्छी बात बताई। तो थोड़ा सा बताइए वे कैसे पढ़े, उनको तो बताइए वो कैसे कवर करें इस चीज को। सर मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने जैसे मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने अप्रैल में स्टार्ट करा। अप्रैल में मैंने मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी। अब इंटर्नशिप के दौरान सर एक तो क्या है कि डिसिप्लिन बना, क्योंकि सुबह 10 से 5 तक मुझे लैब में रहना पड़ता था। हम्म। उसमें मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं पढ़ता था। हमारे जो मेंटर थे डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा सर थे, हम्म। बहुत ही हेल्पफुल, मतलब बहुत हेल्पफुल थे। मैं जब चाहता था मैं आराम से पढ़ सकता था। तो एक तो डिसिप्लिन आया, उस वजह से मेरा जो स्टडी है वो बहुत अच्छी हो रही थी। मैंने 31 मई तक जो ऑनलाइन जहां से मैंने कोर्स ले रखा था वो कोर्स मैंने एक बार के लिए कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरा रिवीजन चालू हुआ। हम्म। मेरे को तकरीबन 1 महीना रिवीजन और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में लगा। फिर जो मेरे जो गाइड थे जिनसे मैं बचपन से कोई भी एडवाइस लेता हूँ, उन्होंने मेरे को यही बोला कि तू सिर्फ पीवाईक्यू पे ध्यान दे और जितने तेरे नोट्स हैं जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज कर। मेरी सर जो फिजिकल थी वो वीक थी। उसमें सर फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, सीधी सी चीज है। हम्म। वैसे कैलकुलेशन पोर्शन मेरा अच्छा है, बट अगर उसको उसको मैंने बहुत कम टाइम दिया। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मैंने अच्छा टाइम दिया, और मेरा लक है कि इस बार वाला जो पेपर था उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पोर्शन इजी था और फिजिकल का टफ था। हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी लग भी आपके साथ है। यस सर। चलिए बेस्ट ऑफ लक न्यू जर्नी के लिए आपके लिए। तो अभी ईएलएस के थ्रू अभी तो आप एमएससी चल रहा था, अभी तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे कहीं पीएचडी वगैरह नहीं में, सर। बस केवल यस असिस्टेंट सर। प्रोफेसर का फॉर्म देखेंगे आप करंट टाइम में। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अपनी तरफ से अपने दोस्तों को कुछ इनपुट देना चाहेंगे आप, जो आपको नो देना है सर अभी। बस करते जाओ, वो तो हो जाएगा। अरे काफ़ी बच्चे यहाँ पे डीमोटिवेटेड हैं, जिन बच्चों का एक बार हो गया दो बार हो गया उनके मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से। मैं सर उतना तो सर एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत कम टाइम में करा है। और बात ये है कि सर, हाँ सर, मैं मेन चीज मैं बताना चाहूंगा। हम्म। क्या जो बोलते हैं ना सर कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा, डिसिप्लिन नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिक तब आएगा जब आपका वाई क्लियर हो।
किसी चीज को करना क्यों है वो क्लियर होना चाहिए। मेरे को ये पता था मेरे को नेट क्यों करना है, हम्म। तो मैंने स्टार्टिंग में रीजन दिया था। हाँ मेरे बिल्कुल को ये पता था मेरे को क्यों करना है। जब आपका क्यों जो आपको पता है क्यों करना है, अगर वो क्लियर हुआ ना, आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे यार आज मुझसे नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है। ये सब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी पॉइंट्स आपने बताया कि करना क्यों है ये। अगर ये हाँ, हमारे दिमाग में चलता रहे तो आप अच्छा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियस सी बात है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने पीवाई की ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस किया। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो अब हम इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप करना चाहेंगे दोस्त। आप सभी लोग जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो आप लोग भी इनसे कुछ सीख सकते हैं कि जो कि एमएससी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और फिर भी इनके मैं हाँ, सर 21 का ही हूँ। अच्छा 21 का ही हो। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सोचिए इन्होंने सेकंड सेमेस्टर में ही एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा। हौसला रखिए आप लोग। तो चलिए अब हम इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर। चलिए।